हमारी मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं हैं। ये शब्द भारत के किसी ताकतवर दुश्मन के नहीं बल्कि उस मुल्क के एक नेता के हैं जो खुद दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के एक नेता ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। मुद्दा है बांग्लादेश। क्या पाकिस्तान अब बांग्लादेश का नया अब्बा बनने की कोशिश कर रहा है या फिर यह भारत के खिलाफ रची जा रही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आज इसी की परतें खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान में आटा मिले या ना मिले, लेकिन वहां के नेताओं को बड़बोलेपन का नशा भरपूर मिलता है। शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के यूथ विंग के अध्यक्ष कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो जारी किया है। उस्मानी साहब कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता या उसकी स्वायत्तता की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान की फौज और उसकी मिसाइलें खामोश नहीं बैठेंगी। मतलब हद देखिए, जिस मुल्क का अपना वजूद कर्ज की बैसाखियों पर टिका है वो भारत जैसी महाशक्ति को युद्ध की धमकी दे रहा है। उस्मानी ने कहा कि मुस्लिम नौजवान अब जाग चुके हैं और वो भारत की तथाकथित साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस पाकिस्तानी नेता ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि प्रोपेगेंडा की पूरी दुकान खोल दी। उस्मानी ने आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश का पानी रोककर वहां फितना या विद्रोह फैलाकर उसे अस्थिर कर रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान भारत की अखंड भारत विचारधारा को बांग्लादेश पर थोपने नहीं देगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को अचानक बांग्लादेश से इतनी मोहब्बत क्यों जाग उठी? वही बांग्लादेश जिसे 1971 में पाकिस्तान ने लहूलुहान किया था, जहां के लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया था। क्या पाकिस्तान अपनी हार का बदला अब बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर लेना चाहता है? इस पूरी कहानी का दूसरा सिरा जुड़ा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से। जब से मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली है, ढाका और इस्लामाबाद के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। यूनुस साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है उसमें वो अपनी जगह बना सकता है और इसी शह पर वहां के कट्टरपंथी और पाकिस्तानी नेता अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बात सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश के भीतर से भी बेहद आपत्तिजनक आवाजें उठ रही हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। उन्होंने एक रैली में खुलेआम कहा था कि अगर भारत ने बांग्लादेश को अस्थिर किया तो वो भारत के 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादियों को शरण देंगे। ये सीधे सीधे भारत की अखंडता को चुनौती है। ये वही भाषा है जो पाकिस्तान दशकों से कश्मीर को लेकर बोलता आया है। ऐसा लगता है जैसे ढाका में बैठकर कोई इस्लामाबाद की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। भारत ने भी इन बेतुके बयानों और झूठे नैरेटिव पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वहां हो रही घटनाओं की जांच करने और सबूत साझा करने के बजाय चरमपंथी तत्वों के फैलाए झूठ को हवा दे रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियों से नई दिल्ली की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ोस में पल रहा यह उग्रवाद पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 1971 में उसकी मिसाइलें और फौज क्या कर पाई थी, यह पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारना एक बात है, लेकिन भारत को धमकी देना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। फिलहाल तो उस्मानी जैसे नेताओं को अपनी मिसाइलों की चिंता छोड़कर अपनी आवाम की रोटी की चिंता करनी चाहिए। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का यह नया गठजोड़ भारत के लिए वाकई सिरदर्द बनने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।